हेलो एवरीवन, वेलकम टू गीत केमिस्ट्री। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम की ऑलरेडी हम क्लासेस को देख चुके हैं, थ्योरी पोर्शन हमने पढ़ लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास में प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं फेज इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। अब क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट है ये हमारे पास में जो पूछा गया आपसे नेट 2013 के अंदर। क्या क्वेश्चन है, ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए गैसेस क्या है H2O2 H2O CO2 वेयर द अमाउंट ऑफ द CO2 इज स्पेसिफाइड। आपको क्या गिवन है, H2 गैसेस के अंदर है, O2 आपके पास में गैसेस के अंदर है, H2O गिवन है, CO2 गैसेस के अंदर है। आपके पास में सभी चीज़ें मेंशन की गई हैं। ए सिस्टम कंटेनिंग गैसेस सब आपके पास में सभी आइटम आपके पास में किसके अंदर गिवन है, गैसेस के अंदर गिवन है। आपसे बोला क्या गया है कि CO2 इज स्पेसिफाइड। इट मीन सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन को लिखेंगे H2 प्लस O2। H2 गैस आपके पास में, O2 गैस है, इससे हमें क्या मिला, H2O मिलता है। अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं 2H2 प्लस O2 क्या देगा आपको, 2H2O देगा गैस की फॉर्म में। ये हमने गैस को बैलेंस ये हमने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया है, क्योंकि हमारे पास में क्या गिवन, CO2 इज स्पेसिफाइड। इसका क्या मीनिंग आपके पास में, CO2 इज स्पेसिफाइड, इसका मीनिंग है कि आपके पास में CO2 की कंपोजिशन क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ से आपने सिर्फ क्या निकालने हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन H2 प्लस O2 ने क्या दिया, H2O दिया। हमारे पास में रिएक्शन है, सॉरी रिएक्शन ये वाली है, बट बोला क्या गया, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम। CO2 क्या बोला, इसने स्पेसिफाइड बोल दिया। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे कि CO2 स्पेसिफाइड का मीनिंग क्या है। CO2 स्पेसिफाइड का मीनिंग आपके पास में कि CO2 की कंपोजिशन क्या है, कांस्टेंट है। और आपने क्या पढ़ा है प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि अगर किसी की कंपोजिशन को कांस्टेंट लिया गया है, वैसे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, C माइनस P प्लस 2। और अगर एक चीज़ को कांस्टेंट यूज़ किया गया है तो क्या होगा आपके पास में, आपने 1 को माइनस करना है। सेकंड फेज डायग्राम के अंदर हमने पढ़ा था, सेकंड ऑर्डर फेज डायग्राम के अंदर 1 को माइनस किया था। C माइनस P प्लस 1 इज द फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हम क्या निकालेंगे, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालते हैं, डिस्कस करते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या किया, CO2 को स्पेसिफाइड किया, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना है, C माइनस P प्लस 1 बनता है। उसके बाद ये हमारे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कंपोनेंट क्या होता है, S माइनस R। सब्स्टिट्यूएंट कितने आपके पास, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट आपने कंप्लीट इन्वॉल्व करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर सब्स्टिट्यूएंट है। माइनस क्या आपके पास में कि ये क्या इक्विलिब्रियम के अंदर आपके पास में गैसेस रिएक्शन, ये क्या यहाँ पर इक्विलिब्रियम के अंदर है। अगर इक्विलिब्रियम के अंदर तो 1 माइनस। C की वैल्यू आपको कितना मिली, 3। फेज कितने आपके पास में, गैसियस फेज है, सिर्फ एक ही फेज है। इट मीन्स C माइनस 1 प्लस 1। इट मीन्स हमें यहाँ से क्या मिलता है, 1 से 1 कैंसिल आउट, आंसर क्या आएगा आपके पास में 3 इज द राइट आंसर। इट मीन्स इतने इजी क्वेश्चन होते हैं आपके पास में फेज इक्विलिब्रियम से। जितना हमने फेज इक्विलिब्रियम थ्योरी क्लासेस के अंदर डिस्कस किया, आप वहाँ से अपने क्वेश्चन को इजिली कवर अप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में टीफर 2015 का, ये आपके पास में क्वेश्चन है टीफर 2015 का। क्वेश्चन क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़िएगा। ए प्योर सब्सटेंस कैन बी एग्जिस्ट इन ए सेवरल फेज डायग्राम। आपके पास में ABCD अप टू कहीं तक भी सेवरल फेज डायग्राम है, ABCD फेज डायग्राम आपके पास में। आपने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। फर्स्ट देखते हैं, द डायग्राम इज करेक्ट फॉर और रिस्पेक्ट। इसने क्या बोल दिया कि सभी के साथ में डायग्राम करेक्ट है। एक बार इसको छोड़ते हैं। डायग्राम इज रॉन्ग व्हेन इट हैज मोर देन 1 ट्रिपल पॉइंट। डायग्राम गलत है अगर इसके अंदर एक से ज़्यादा ट्रिपल पॉइंट है। फर्स्ट ट्रिपल पॉइंट ये वाला है, सेकंड ये वाला, थर्ड ये वाला है, ठीक है। और आपने पढ़ा हुआ कि एक से ज़्यादा ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। इट मीन्स ये भी हमारे पास में क्या है, करेक्ट है। ये वाला हमारे पास में करेक्ट है, सॉरी आपके पास में ट्रिपल पॉइंट एक ही। इसने क्या बोला है कि डायग्राम इज रॉन्ग क्यों है, एक से ज़्यादा ट्रिपल पॉइंट अगर एग्जिस्ट करते हैं, ये बात आपके पास में बिल्कुल ठीक है। इट मीन्स ये वाला आपके पास में गलत है। थर्ड क्या है, द फेज डायग्राम कांट हैव इजलैंड ओ एस एस डी। इसने क्या बोल दिया कि आपके पास में जो फेज डायग्राम है डी है,
इसके पास आपके पास में कोई इजलैंड नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल आपके पास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। फोर्थ क्या बोला है, द पॉइंट गामा, गामा पॉइंट कौन से वाला है, ये वाला गामा पॉइंट, कांट बी प्रेजेंट इन एनी फेज, बिल्कुल सही बोला गया है, क्योंकि गामा के ऊपर क्या है 1 2 3 4, 4 फेजेस 1 2 3 4, 4 फेजेस एग्जिस्ट करते हैं। बट हमने पढ़ा है कि 4 फेजेस कभी भी एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ आपके पास में 3 फेज ही एक साथ में एग्जिस्ट करते हैं। इट मीन्स हमारे पास में क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको, एक क्वेश्चन आपके पास में 2015 टीफर का क्वेश्चन है आपके पास में। ऑलरेडी हमने वीडियो के अंदर सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड ए, सॉलिड ए का वेपर प्रेशर आपको दिया गया है, क्या है, log ऑफ P इज इक्वल टू 10.0 माइनस बाय टी। वेपर लिक्विड का आपके पास में क्या गया है, लिक्विड की वैल्यू हमें मिली है log ऑफ P इज इक्वल टू 8.0 माइनस 800 बाय टी। ये हमें क्या मिला है, वेपर प्रेशर मिला है सॉलिड के साथ में और लिक्विड के साथ में। आपने बताना है द टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल आएगा जी, यहाँ पर आपने बताना ट्रिपल पॉइंट ए का टेम्परेचर बताना है। इट मीन्स ट्रिपल पॉइंट कब बनता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रिपल पॉइंट बनता कब है, जब सॉलिड लिक्विड के साथ में है और लिक्विड गैस के साथ में, तभी हमारे पास में क्या बनता है, ट्रिपल पॉइंट बनता है। अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम के अंदर है, ट्रिपल पॉइंट पर ही टेम्परेचर पूछा गया, तो तीनों क्या आएंगे, इक्विलिब्रियम के अंदर। अगर तीनों इक्विलिब्रियम के अंदर तो फिर क्या आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब ये हमारे पास में दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से इक्वेट करना है आपने। 10.0 इज इक्वल टू 10.0 माइनस बाय टी इज इक्वल टू 8.0 माइनस बाय टी, इक्वल एक दूसरे के। अब अगर 8 को इस साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, सॉरी यहाँ पर आपके पास में स्टेटमेंट के अंदर 1400 है, सॉरी फॉर डैट, यहाँ पर आपके पास में स्टेटमेंट के अंदर 1400 है, क्लियर है, यहाँ पर आपके पास में 1400 है, ये माइनस के अंदर 1400 है और ये प्लस के अंदर कितना मिला आपको 1800 बाय टी। यहाँ से आपको कितना मिलेगा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो आपके पास में क्या आएगा 4000 बाय टी, टी इज इक्वल टू 400 बाय 2। इट मीन्स टी की वैल्यू आपके पास में कितना आया 200 केल्विन। इट मीन्स हमारे पास में क्या आएगा, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन कब का आपके पास में, नेट दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आपको पता है ट्रिपल पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर पूछा गया है। इट मीन्स ट्रिपल पॉइंट का मीनिंग क्या है, सॉलिड इक्विलिब्रियम है लिक्विड के साथ में, लिक्विड इक्विलिब्रियम होगा किसके साथ में, गैस के साथ में। फिर क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कीजिएगा और आप क्या निकालिएगा, आपके पास में टेम्परेचर की वैल्यू को निकालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं नेट का। कब आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये आपके पास में आया था ये आपके पास एग्जाम में आया था नेट 2017 जून के अंदर। एक बार देख लेते फिर भी किस एग्जाम के अंदर आपके पास में आया था। नेट जून के अंदर आया था आपके पास में 2017 के अंदर। क्वेश्चन क्या है बिल्कुल देखते ही आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। वन कंपोनेंट सिस्टम विद एसोसिएटेड विद फेज डायग्राम इज नॉट पॉसिबल। फेज डायग्राम ये वाला है, ऐसा कौन सा पॉइंट जिसके साथ पॉसिबल में नहीं है, आपको पता डायरेक्टली बता सकते हो। यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 4 आपके पास में क्या है फेजेस है। क्या कभी 4 फेजेस एक साथ में एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते हैं। इट मीन्स क्या आएगा, डी इज द राइट आंसर। ओ बी ओ सी ओ डी कांट को एग्जिस्ट विद ओ ए। आपके पास में बी सी डी ओ ए के साथ में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ ट्रिपल पॉइंट ही एग्जिस्ट करता है, 4 पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आपने सिर्फ यही लाइन पढ़ी हुई थी। 2017 का क्वेश्चन है, विद इन 10 सेकेंड आपने अपने आंसर को क्लिक कर लिया है। ऐसे आपके पास में क्वेश्चन आया था 2017 जून के अंदर ही, जून के अंदर ही पीछे वाला क्वेश्चन था। ये दोनों क्वेश्चन क्या है 2017 के ही है।
ये वाला 17 के अंदर है, ये भी आपके पास में कब आता है, जून 2017 के अंदर आया था। क्या क्वेश्चन है, फेज ट्रांजिशन इज ऑलवेज, कितना इजी क्वेश्चन है, फेज ट्रांजिशन इज ऑलवेज, क्या पूछा गया है, फेज ट्रांजिशन आपके पास में ऑलवेज क्या होता है, आपको पता है हम फेज ट्रांजिशन कब निकालते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ही फेज डायग्राम निकाला जाता है। आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है, करली जी ओवर करली टी पे कांस्टेंट प्रेशर लिया जाता है, करली जी ओवर करली पी पे कांस्टेंट टेम्परेचर लिया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में हम क्या निकालते हैं, फेज डायग्राम निकालते हैं। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है इट मीन्स कि आपके पास में आइसोथर्मल है, और अगर आपके पास में कांस्टेंट प्रेशर है इट मीन्स आपके पास में क्या है, आइसोबारिक है। इट मीन्स आपके पास में आइसोथर्मल और आइसोबारिक के साथ में कौन सा ऑप्शन है, डी इज द राइट आंसर, आइसोथर्मल और आइसोबारिक। आइसोथर्मल क्या होता है, जहां पर टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, आइसोबारिक क्या होता है, जहां पर प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये हमारे पास में कुछ क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। एक क्वेश्चन आपके पास में आया हुआ है 2018 जून के अंदर भी आया आपके पास में। एक क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास में 2018 जून के अंदर क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या आया है, एक बार आप साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। इन दी फेज डायग्राम ऑफ वाटर, आपके पास क्या बताएगा, इन दी फेज डायग्राम ऑफ वाटर द सॉलिड लिक्विड बाउंड्री हैज नेगेटिव स्लोप। आपको क्या बोल दिया, इन दी फेज डायग्राम ऑफ वाटर सॉलिड लिक्विड बाउंड्री हैज नेगेटिव स्लोप। आपको क्या बोल दिया कि स्लोप की वैल्यू आपके पास में क्या है, नेगेटिव है। नोट डाउन कीजिएगा, जून 2018 का क्वेश्चन आपके पास में। द रीजन फॉर अनयूजुअल बिहेवियर कैन बी ट्रेस्ड टू डिग्रीज इन, आपके पास में जो डिग्रीज की गई है उनकी वैल्यू को बताना है। अगर आपको नेगेटिव स्लोप दिया गया है इट मीन्स dp ओवर dt की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। और अगर dp ओवर dt की वैल्यू नेगेटिव है इट मीन्स dp ओवर dt आपके पास में क्या, लेस देन जीरो है। ये आपके पास में क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब आपको क्वेश्चन के ऑप्शन क्या क्या दिए गए, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा ही है, इन दी फेज डायग्राम ऑफ वाटर सॉलिड एंड लिक्विड बाउंड्री हैज नेगेटिव स्लोप, द रीजन फॉर अनयूजुअल बिहेवियर कैन बी ड्रेस टू डिग्रीज इन। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में क्या है, डेंसिटी ऑफ द सिस्टम ऑन मेल्टिंग। आपको फर्स्ट ऑप्शन क्या मिला है, डेंसिटी ऑफ द सिस्टम ऑन मेल्टिंग, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम ऑन मेल्टिंग, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ऑन मेल्टिंग एंड लास्ट इज द एंथैल्पी ऑन द सिस्टम ऑफ मेल्टिंग। आपके पास में सभी चीजें किसके अंदर गिवन है, मेल्टिंग के अंदर बताई गई है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मास आपके पास में क्या होगा, m1 क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। अब सपोज करते हैं अगर dp ओवर dt ग्रेटर देन जीरो है, ये कब होता है, dp ओवर dt ग्रेटर देन जीरो आपके पास में कब होता है, जब CO2 का केस लिया गया। बट हम पढ़ किसका रहे हैं, हम तो सिर्फ किसका पढ़ रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं। हमने CO2 से कोई मतलब ही नहीं है, हम क्यों बात करें इसकी, हमें सिर्फ इतनी सी बात की गई। एक बार आप मास को भी छोड़िएगा, हमें सिर्फ इतनी सी बात का पता है कि dp ओवर dt नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव है, लेस देन जीरो है। ठीक है, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है dp ओवर dt, ये हमने डिस्कस किया था क्लास के अंदर ही, करली h ओवर करली डेल h ओवर t डेल v हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम बात किसकी कर रहे थे, लिक्विड की बात करें, सॉलिड की बात करें। इसने क्या बोला, डेंसिटी ऑफ द सिस्टम ऑन मेल्टिंग, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम ऑन मेल्टिंग, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ऑन मेल्टिंग एंड एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम ऑन मेल्टिंग। डेल वी आपके पास में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। बट इन केस ऑफ वाटर हमने बिल्कुल डीपली स्टडी किया इसके बारे में। इन केस ऑफ वाटर क्या होता है, लिक्विड का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड। इन केस ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। इट मीन्स डेल वी की वैल्यू आपके पास में यहाँ से क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। डेल सॉलिड के आपके पास में ज्यादा है एज कम्पेयर टू लिक्विड, तो आपके पास में डेल वी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, डेल वी की वैल्यू नेगेटिव है। इट मीन्स हमारे पास में ऑप्शन क्या आएगा कि आपके पास में वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम ऑन मेल्टिंग, क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, नेगेटिव आई है, और हमें स्लोप क्या मिला है, नेगेटिव के अंदर मिला है। इट मीन्स हमारे पास में आंसर क्या होगा, फर्स्ट था डेंसिटी, सेकंड था वॉल्यूम, थर्ड था आपके पास में एंट्रोपी और फोर्थ था एंथैल्पी। हमारे पास में वॉल्यूम की वैल्यू नेगेटिव में आई है, स्लोप की वैल्यू नेगेटिव में है। इट मीन्स ऑप्शन क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम ऑन दी
मेल्टिंग इज द राइट आंसर। ये हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर, थ्योरी क्लासेस के अंदर भी डिस्कस किया था। बहुत ही ज़्यादा छोटा सा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पास से बनता है, आप प्रीवियस ईयर पेपर से चेक कर सकते हो। ये आपके पास में क्वेश्चन था 2018 का, जिसके अंदर आपके स्लोप की वैल्यू नेगेटिव गिवन थी। हमने वहाँ से वॉल्यूम की निकाल के अपने आंसर तक फाइंड किया था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास में कुछ नेक्स्ट क्लासेस के, नेक्स्ट वीडियोस के जो हमने लेक्चर ऑलरेडी पढ़ लिए हैं उन्हीं के हम डिस्कस करेंगे। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन आपको फेज इक्विलिब्रिया से रिलेटेड कि आपका कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, कोई प्रीवियस ईयर पेपर है, आपके पास में कोई प्रैक्टिस सेट का पेपर है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।